बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हम फर्स्ट ईयर की मैथ स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज 1.1 न्यू बुक के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट ईयर की पहली एक्सरसाइज है। इसमें क्वेश्चन नंबर वन में उसने कहा हुआ है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका फाइंड करना है। नीचे 3 आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी एक आप क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लें। सेकंड पार्ट जो है वो इसका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो हम इसे सेकंड को जो है वो सॉल्व करते हैं। √2 एंड -√5। अच्छा, इन्वर्स फॉर एग्जांपल आप इसे लेट कर लो कि ये वैल्यू जो है वो z है, एक इंटीजर है, तो इसका हमने इन्वर्स फाइंड करना है। मतलब कि 1/z हमने इसका फाइंड करना है। ऊपर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ही है। इन्वर्स का मतलब होता है उल्ट। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब होता है कि वो डिवाइड में चला जाएगा, और एडिटिव इन्वर्स का मतलब है कि वो माइनस या प्लस में चला जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस में चला जाएगा, अगर माइनस है तो वो प्लस में चला जाएगा। वो एडिटिव इन्वर्स होता है। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो होता है कि जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, मतलब बटे में चला जाता है या उल्ट हो जाता है। जैसे आप डिवाइड को जब मल्टीप्लाई नहीं करते तो वो रिवर्स हो जाता है, ये वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। इसमें 1/x फाइंड करना है। 1/x का हमारे पास फार्मूला है, इन्वर्स का फार्मूला है। इन्वर्स का फार्मूला होता है a डिवाइडेड बाय a² प्लस b² कॉमा -b डिवाइडेड बाय a² प्लस b²। ये इसका फार्मूला है। पहली वैल्यू एज a आ जाएगी और दूसरी वैल्यू एज b आ जाएगी। आप पुट कर लो। 1 डिवाइडेड बाय z इज इक्वल टू a की जगह √2, नीचे a √2 का होल स्क्वायर, b क्या है -√5 और उसका होल स्क्वायर, कॉमा माइनस ये फार्मूले में मौजूद है। b की वैल्यू पुट करें, -√5 डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर प्लस -√5 का स्क्वायर। हमने ना इस फार्मूले में a और b की जगह पे उनकी वैल्यूज पुट कर लिया, सिंपल, और कुछ भी नहीं किया। वन डिवाइडेड बाय z इज इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायर रूट से काट के सिर्फ 2 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, और ये स्क्वायर रूट से काट के सिर्फ क्या रह जाएगा 5। ये माइनस और माइनस प्लस √5 डिवाइडेड बाय, ये 2 इससे स्क्वायर रूट से काट के 2 रह गया। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा, माइनस का भी स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट से काट के सिर्फ क्या रह जाएगा 5। 1 डिवाइडेड बाय z इज इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाय 7 कॉमा √5 डिवाइडेड बाय 7। ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी पार्ट भी बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह की हैं, आपने इनमें से ट्राई करने हैं बाकी पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इस एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके 4 पार्ट हैं, उनमें से हम जो है वो सेकंड वाला पहले जो है वो स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है -2 + 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 1 और ऊपर वाली वैल्यू का होल स्क्वायर। इसने कहा क्या हुआ है, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। आपने इनको सेपरेट करना है रियल पार्ट में और इमेजिनरी पार्ट में। मतलब आपने फाइंड करना है कि इसमें रियल पार्ट इसका कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट इसका कौन सा है। सबसे पहले इसका जो है वो स्क्वायर ओपन करें। a का स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस 2ab होल स्क्वायर था, तो a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा लिया। नीचे 1 + अयोटा। अब यहाँ से इसे सिंप्लीफाई करें कि इसको
दोबारा ये बटे में आ गया तो रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज का मतलब क्या होता है कि नीचे वाली वैल्यू का इमेजिनरी साइन जो है वो चेंज करके मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी। इमेजिनरी पार्ट का योटा इमेजिनरी पार्ट है और जो है 1 2 3 डिजिट होते हैं वो रियल पार्ट है। इस इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, रियल का चेंज नहीं करना। इमेजिनरी का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। इसका एक साथ में ही हमने 2 स्टेप कर लिए हैं इकट्ठे। -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर। जब ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 अयोटा, और ये प्लस और ये माइनस मिलके माइनस, नीचे 1 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा। अब अयोटा स्क्वायर की जगह पे उसका आंसर पुट कर लें। 4 प्लस 9 अयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे? इस अयोटा स्क्वायर की जगह -1 माइनस 12 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा। नेक्स्ट ये 9 और -1 मल्टीप्लाई होके -9 हो गया। 4 में से 9 माइनस करेंगे तो -5 माइनस 12 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा। अब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। -5 माइनस 12 अयोटा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस अयोटा के साथ। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी। नीचे वाली वैल्यू का एक दफ़ा प्लस में है और एक दफ़ा माइनस में है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक दफ़ा प्लस में था, एक दफ़ा माइनस में था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला मैंने फार्मूला लगा लिया। अब ऊपर वाले दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो -5 जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। -5 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -5 -5 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस अयोटा। -12 भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा। -12 1 ज़ा -12 अयोटा, -12 अयोटा जब माइनस से अयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे 1 का स्क्वायर 1 माइनस अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर। इसे थोड़ा सा और डिफ्रेंशिएट करें तो -5 ये दोनों अयोटा वाले हैं, प्लस 5 अयोटा में से 12 अयोटा माइनस करेंगे तो -7 अयोटा हो जाएगा। प्लस 12 अयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पे वैल्यू लगाएं -1, 1 माइनस नीचे भी अयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू लगा ली -1। सिंप्लीफाई करें, प्लस माइनस -12, नीचे माइनस और माइनस +1, ये माइनस और माइनस प्लस हो गए। -5 -12 विल बी -17 -7 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 1 विल बी 2। अब इनका अलग-अलग कर लें, एक ही बटा है, एक ही डिनोमिनेटर है, तो 17 भी अलग हो जाएगा और -7 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 भी सेपरेट हो जाएगा। अब ये अयोटा के अलावा जो वैल्यू है ये इसका रियल पार्ट है, और ये जो अयोटा वाली वैल्यू है ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। ये आपने नीचे लिख देना है कि रियल पार्ट जो है वो हमारे पास -17 डिवाइडेड बाय 2 है, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो हमारे पास क्या है -7 डिवाइडेड बाय 2 अयोटा। ये दो हमने फाइंड करने थे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। इसमें ना पार्ट नंबर 4 है, एक और हम कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, ये भी पार्ट नंबर 4 भी, इसके दोनों ये शार्ट इम्पोर्टेंट है, पार्ट 2 भी और पार्ट 4 भी। तो 4 + 3 अयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 - 3 अयोटा। सेम वही, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय 4 - 3 अयोटा। इसे सिंप्लीफाई करें, 4 का स्क्वायर 16, 3 अयोटा का स्क्वायर 9 अयोटा स्क्वायर, और जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 डिवाइडेड बाय 4 - 3 अयोटा एज इट इज़।
16 प्लस अयोटा स्क्वायर की जगह हम दोबारा क्या लगाएंगे, यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा लिया, प्लस 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 अयोटा। इस एरो का मतलब है कि इसके बाद मतलब ये स्टेप है आगे। इसको सिंप्लीफाई करें, 9 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -9 हो जाएगा। 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 अयोटा। ठीक है, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 प्लस 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 अयोटा। अब दोबारा ये सिंगल डिनोमिनेटर में आ गई है, एक ही बटे में आ गई है। इसका जो है वो नीचे वाली इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। इसे रैशनलाइजेशन बोलते हैं। रैशनलाइजेशन करेंगे, ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी, 7 प्लस 24 अयोटा इंटू 4 प्लस 3 अयोटा। नीचे वाली वैल्यू सेम दोबारा वही आ गई है, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करें, 7 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है आपने। 7 4 ज़ा 28, 7 3 ज़ा 21 अयोटा। अब 24 अयोटा 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 96 अयोटा प्लस 24 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 72 अयोटा का स्क्वायर। 4 4 ज़ा 16 और 3 अयोटा का 9 अयोटा स्क्वायर। ठीक है जी। अब अयोटा स्क्वायर ऊपर भी है नीचे भी है, अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट करें। 28 प्लस 96 प्लस 21 दोनों अयोटा में है तो ये कितना हो जाएगा 117 ही होगा ना ये। प्लस 72 अयोटा स्क्वायर की जगह पे वैल्यू पुट कर ली -1 की, नीचे भी अयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर ली -1 की। आगे 28 प्लस 117 अयोटा माइनस 72 डिवाइडेड बाय 16 माइनस और माइनस प्लस 9। अब ये 28 में से 72 जो है वो माइनस करें, माइनस करना है, प्लस नहीं, एक के साथ माइनस है। -44 प्लस 117 अयोटा डिवाइडेड बाय 25। अब 25 जो है वो बारी बारी दोनों पे आ जाएगा। -44 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 117 डिवाइडेड बाय 25 अयोटा। नीचे लिख लें इसका रियल पार्ट कौन सा होता है। ये अयोटा के अलावा जो वैल्यू है वो इसका रियल पार्ट हो जाएगा -44 डिवाइडेड बाय 25, और इमेजिनरी पार्ट इसका कौन सा होगा, ये अयोटा वाला सारा इसका इमेजिनरी पार्ट होगा 117 डिवाइडेड बाय 25 अयोटा। ये इसके दो आंसर्स हैं। हमने इस क्वेश्चन में यही जो है वो फाइंड करना था, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 है, शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 3 आपने प्रूव करना है z बार इज इक्वल टू z इफ z इज रियल। आपने प्रूव करना है कि z बार जो है वो z के बराबर आ जाता है, और z ये तब बराबर आते हैं जब z एक रियल नंबर हो। इमेजिनरी मतलब अयोटा वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए, रियल नंबर होनी चाहिए। हम खुद ना इस पार्ट को प्रूव करने के लिए हमें वैल्यू नहीं दी हुई, तो हम खुद z की वैल्यू जो है वो लेट कर लेते हैं a प्लस बी अयोटा, एक रियल पार्ट और एक उसका इमेजिनरी पार्ट। अब एक z बार है हमारे पास, तो इसका z बार भी हम ले लेते हैं। z बार का मतलब है कि इसके ऊपर एक बार लग जाएगी, और बार का मतलब दोबारा वही है कि इमेजिनरी पार्ट जो है ना उसकी जो वैल्यू है उसका साइन जो है हमने चेंज कर देना है। b इमेजिनरी पार्ट है और उसका प्लस का साइन था, तो ये क्या हो गया है माइनस। जब भी बार लेना है तो बार का यही मतलब होता है, कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट का यही मतलब होता है कि आपने जो इमेजिनरी साइन है ना उसे चेंज कर देना है। अब z भी आ गया हमारे पास और z बार भी हमारे पास मौजूद है। दोनों की वैल्यूज़ ऊपर लगाएं। जो प्रूव हमने करना है, प्रूव हमने क्या करना था, z बार जो है वो किसके बराबर है, z के।
जेड बार की जगह जेड बार की वैल्यू लगाएं, ए माइनस बी अयोटा। जेड की जगह जेड की वैल्यू लगाएं, ए प्लस बी अयोटा। दोनों एक साइड पे ले जाएं, माइनस ए माइनस बी अयोटा इज इक्वल टू ज़ीरो। ये ए से कैंसिल हो गया, ये दोनों जो हैं वो इधर आके माइनस हो जाएंगे ना, ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस बी अयोटा और माइनस बी अयोटा माइनस टू बी अयोटा हो जाएगा। यहाँ से अब b की वैल्यू निकल आएगी, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिवाइडेड बाय माइनस टू अयोटा। ये 2 अयोटा इसके साथ b के साथ मल्टीप्लाई हो रहे थे ना, इस साइड पे जाके 0 के साथ क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आएगी, 0। b की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आएगी, 0। अब आपने ये पहली इक्वेशन में पुट, पहले जहाँ पे आपने z लेट किया था उसमें पुट कर लो, या जहाँ पे आपने z बार फाइंड किया था उसमें पुट कर लो, आपकी अपनी मर्जी है। मैं जो है वो पहली इक्वेशन में इसे पुट कर रहा हूँ z की वैल्यू में। z की हमारे पास वैल्यू थी z इज इक्वल टू ए प्लस बी अयोटा। z इज इक्वल टू ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है, 0। तो z इज इक्वल टू ए प्लस 0 इससे मल्टीप्लाई होके 0, z इज इक्वल टू a। तो ये z जो है वो रियल नंबर ही नहीं है, यहाँ पे इमेजिनरी वैल्यू तो कोई नहीं ना आई, कोई इमेजिनरी वैल्यू नहीं है। इसका मतलब है जब z बार और z को हम इक्वल रखेंगे तो हमारे पास z की जो है वो रियल वैल्यू आएगी, और ये हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, हमने इसमें से पार्ट जो है वो शो करना है कि क्या ये जो हैं वो बराबर आते हैं या नहीं बराबर आते। इसमें से मैं पार्ट जो है वो 1 ही चूज़ कर रहा हूँ। पार्ट 1 में उसने लिखा हुआ है z प्लस जेड बार डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू रियल नंबर z। मतलब आपने खुद इसे लेट करना है, आपने ऐसी वैल्यू लिखनी है जिसमें z के पास रियल नंबर भी हो और इमेजिनरी नंबर भी हो। जैसे पीछे वाले शॉर्ट क्वेश्चन में हमने लेट किया है, z जो है वो a प्लस बी अयोटा हो जाएगा, और इसी तरह फिर इसका बार जब लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे, तो वो a माइनस बी अयोटा हो जाएगा। ऊपर बार लेंगे तो वो इमेजिनरी वैल्यू का जो है वो साइन चेंज कर देगा। ये हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, हमने लेफ़्ट साइड ले लिया क्वेश्चन की। लेफ़्ट साइड में हमारे पास है z प्लस जेड बार डिवाइडेड बाय 2। z की वैल्यू हम पुट करेंगे a प्लस बी अयोटा, प्लस z बार की वैल्यू पुट करेंगे a माइनस बी अयोटा एंड डिवाइडेड बाय 2। जब भी किसी की वैल्यू पुट करते हैं तो आपने एक ब्रैकेट लगा लेनी है ताकि साइन की कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे पहले ही प्लस है तो ये साइन जो है वो चेंज नहीं होंगे। आप सिंपली a माइनस बी अयोटा डिवाइडेड बाय 2 लिख दो। ये बी अयोटा से कट गई, क्या रह गया पीछे, 1 और 1a और 1a 2a। ये a से कट 2 से कट गया, तो बाकी क्या रह गया, a। यहाँ पे कोई भी अयोटा की वैल्यू नहीं है, तो ये कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट है। और यही उसने प्रूव करने के लिए भी दिया हुआ था कि ये z जो है ना वो रियल पार्ट है और ये रियल वैल्यू है, इसलिए ये प्रूव हो गया। ऊपर सवाल में भी उसने ये लिखा हुआ है कि इनका जो मजमू है ना, ये जो सॉल्व करेंगे तो वो ऑलवेज कौन सी वैल्यू आएगी, रियल वैल्यू आएगी। तो हमारे पास भी ये रियल वैल्यू आई है और ये पार्ट इसका प्रूव हो गया है। इसी तरह हम इसका जो है वो सेकंड पार्ट भी, थर्ड पार्ट जो है हम इसका यहाँ पे ही चूज़ करते हैं। थर्ड पार्ट हमें क्या बता रहा है जी, थर्ड पार्ट हमें बता रहा है z बार स्क्वेयर इज इक्वल टू z माइनस z बार। z ये डॉट है, मल्टीप्लाई होता है, इसे मल्टीप्लाई कहते हैं। z का डिटर्मिनेंट लेना है और उसका स्क्वायर करना है, तो वो z डॉट z बार, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। यहाँ पे आपने सेम वही काम करना है, लेट कर लें आप। z हमारे पास है a प्लस बी अयोटा और z बार हमारे पास है a माइनस बी अयोटा। लेफ़्ट हैंड साइड ले लें, लेफ़्ट साइड में हमारे पास है z डिटर्मिनेंट का स्क्वायर।
z की वैल्यू लिखें a प्लस बी अयोटा डिटर्मिनेंट और इसका होल स्क्वायर। जब भी किसी का डिटर्मिनेंट आए, यहाँ पे मैं फार्मूला भी लिख लेता हूँ, जब भी आपने किसी का डिटर्मिनेंट लेना है, फॉर एग्जांपल हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया है a प्लस बी अयोटा और उसका डिटर्मिनेंट आ गया जैसे ऊपर आया है, तो हमने पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट, मतलब रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट ले लेना है इस जो है डिटर्मिनेंट को ख़त्म करने के लिए। ऊपर अब हमारे पास ये सवाल था, हमने इसी का डिटर्मिनेंट लेना है a प्लस बी अयोटा, इसका डिटर्मिनेंट और फिर इसका होल स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर प्लस ये a स्क्वायर आ गया प्लस इस वैल्यू का इमेजिनरी पार्ट जो है वो सिर्फ b है, तो b का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, ये इस फार्मूला के तहत आ गया हमारे पास बार की ये डिटर्मिनेंट की जगह a का स्क्वायर b का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट का स्क्वायर भी मौजूद है इसलिए यहाँ पे हम इसका स्क्वायर भी लगाएंगे। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है हमारे पास। नेक्स्ट अब हम राइट साइड पे, इसकी राइट साइड जो है वो z माइनस जेड बार है, राइट साइड लेंगे इसकी z डॉट z बार, z की वैल्यू a प्लस बी अयोटा और z बार की वैल्यू a माइनस बी अयोटा। अब ये a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला बन रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसे और सॉल्व करें तो a स्क्वायर माइनस बी अयोटा बी स्क्वायर और अयोटा का स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने वैल्यू लगा ली -1। इसे a स्क्वायर, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगी बी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2, यही हमने प्रूव करना था। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारी सेम आ रही हैं, तो इससे प्रूव हो गया कि ये लेफ़्ट साइड जो है और ये राइट साइड जो है ये भी आपस में क्या है, दोनों बराबर हैं। और यही हमारा क्वेश्चन था। आप नीचे लिख दो कि प्रूव दैट लेफ़्ट साइड इज़ इक्वल टू राइट साइड, या आप क्वेश्चन ऊपर लिख दो कि प्रूव दैट ये वाली साइड जो है ये बराबर हो गई है इस साइड के।